तो वेलकम टू एक्विजिटिव एजुकेशन और मैं आपका दोस्त आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया हूं। और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी अपनी जनरल अवेयरनेस की सीरीज़, जो कि मैं पेपर कवर कर रहा था एसएससी सीएचएसएल के ऑनलाइन एग्ज़ाम 2018 में जो हुए थे, उसके सभी पेपर्स जितनी भी शिफ्ट के अवेलेबल थे ऑनलाइन, उन सभी को मैंने अपने चैनल पे कवर किया है। वो अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 14 to 15 पेपर्स होंगे और उनमें इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हुआ है दोस्तों। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन में लेके चल रहा था, जहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, आज लास्ट पेपर है 11 जुलाई 2019 का, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसकी हमने आफ्टरनून और मॉर्निंग भी कवर करी है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आराम से देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ भी नहीं है, मैक्सिमम 15-20 मिनट की वीडियोज़ हैं, वो आप देखिए, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब बिना वक्त गवाए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि 2018 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स मेन सिंगल हुआ था, उसमें जो जीता था मैच वो कौन थे, उनका नाम बताना है आपको। तो 2018 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स मेंस का सिंगल वाला, वो जीता था आपका केंटो मोमोटो ने। ओके दोस्तों, अब मैं बता दूं आपको WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। इसे फाउंड किया गया था 1917 के अंदर। ओके, 1977 के अंदर। ओके, अब 2019 में अगर हम बात करें कौन जीता है, तो सबसे पहले होस्ट कहाँ पे हुआ था, तो बेसल में हुआ था ये। और इसमें गोल्ड मेडल तो इन्होंने लिया है, केंटो मोमोटो ने, पर जो सिल्वर मेडल है उसे लिया है एंडर्स एंटोसिन ने। ओके, अब अगर हम लोग इनके बारे में बात करें, केंटो के बारे में, तो ये जापान के एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्हें 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल चुकी है और 2 बार ही इन्होंने एशियन चैंपियनशिप को अपने नाम किया है दोस्तों। तो मतलब काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं ये और काफ़ी कुछ इन्होंने हासिल किया है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को ही जब आप कह सकते हैं जब इन्हें फांसी दी गई थी, तब वो डेट क्या थी, मतलब कौन सी डेट को इन्हें फांसी दी गई थी। तो वो डेट थी आपकी 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी दोस्तों। अब मैं बता दूं आपको कि इन तीनों को ही इसलिए फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने, आप मान सकते हैं कि देश के लिए सबसे पहले आज़ादी की लड़ाई शुरू की। यहाँ पे एक कोट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्होंने कहा था कि माई डेथ विल ब्रिंग मोर सेक्रीफाइसेस टू आर नेशन, मतलब कि मेरी आज की जो मृत्यु होगी ये हमारे देश के लिए और शहीदों को जन्म देगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि 23 मार्च को हमारे इंडिया में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि इन तीनों की याद में हमारे देश के अंदर 23 मार्च को शहीद दिवस हर साल मनाया जाता है दोस्तों। ओके, आई होप कि इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बोला गया कि जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है तो वो कैसी होती है, मतलब कितनी, जो भी ये 4 ऑप्शन है इनसे आपको सोच के उनके अकॉर्डिंग आंसर देना है अपना। तो जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो बड़ी होती है आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, राइट पल्मोनरी यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ऊपर साइड है और जो लेफ्ट है वो नीचे साइड है, तो ये बड़ी हो जाती है आपकी राइट वाली लेफ्ट वाली से दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि वर्ल्ड हार्ट डे जो मनाया जाता है जो मनाया जाता है वो आपका इस बार 2020 के अंदर 29 सितंबर को, मतलब आज ही के दिन जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन ये मनाया गया है। ओके, अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि आज इस साल की जो थीम थी वो थी टेकिंग केयर ऑफ वंस हार्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक, मतलब कि आपदा में या फिर आप कह सकते हैं एक महामारी के टाइम पर अपने हार्ट्स की किस तरीके से आप लोग उसकी मतलब केयर कर सकते हैं, ये थी इस बार की थीम दोस्तों। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक जो है उसके लिए फेमस है दोस्तों। ओके, अब मैं बता दूं कि इनका नाम है बाला मुरली कृष्णा। ओके दोस्तों, तो ये है इनका नाम और आप लोग इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छी आप हस्ती हैं ये। अब ये कार्नेटिक वोकलिस्ट भी हैं, साथ ही साथ म्यूजिशियन हैं, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हैं ये तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बोला गया है इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन से क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक के लिए फेमस हैं। तो इनका नाम है बाला मुरली कृष्णा, ये फेमस हैं अपने किसके लिए, क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक के लिए। ओके, इनके बारे में और बताऊँ मैं आपको, तो ये एक म्यूजिशियन भी हैं और ये मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, ये कंपोजर हैं और कैरेक्टर एक्टर हैं, मतलब काफ़ी सारी खूबियाँ इनके अंदर है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूँ इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अवार्ड है मद्रास म्यूजिक एकेडमी संगीत कला निधि, जो कि इन्हें 1978 में मिल गया था।
पद्मश्री इन्हें 1971 में मिला है और पद्म विभूषण 1991 में मिला है दोस्तों। तो ये इतने सारे अवार्ड इन्हें मिले हैं और इसी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट हस्ती हो जाते हैं दोस्तों। तो नाम याद रखिएगा, बाला मुरली कृष्णा। ओके, किस लिए फेमस है ये? अपने क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बताऊं आपको कि पैसिफिक वैनगार्ड एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि कब मनाई गई थी 2019 के टाइम पर। तो कहाँ पे मनाई गई थी, कहाँ पे मनाई गई थी? तो जो आपका गुआम है वहाँ पे आपकी ये वाली एक्सरसाइज एग्जीक्यूट हुई थी। अब ये जो एक्सरसाइज होती है वैनगार्ड, तो ये 4 देशों के बीच में होती है। पहला आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इन चारों के बीच में आप लोग मान सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं पैसिफिक वैनगार्ड एक्सरसाइज जो है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये उनकी सारी नेवीज मिलके यहाँ पे एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड है जिसका नाम है हेलेनिस्टिक वर्ड है ये। तो बोला गया है किस कंट्री से रिलेटेड है? तो जो ग्रीस है, ग्रीस कंट्री, उससे ये रिलेटेड है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये वर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं एक ऐसे पीरियड के लिए जब ग्रीक इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन पे था, मतलब उस टाइम पे वो एक्सपेंड हो रहा था। ओके, और एक और चीज़ बताऊं कि ये पीरियड का जो टाइम है आप मान सकते हैं जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब कि 323 BC के टाइम पर जब उनकी डेथ हुई थी, उस टाइम से लेके जब इमरजेंसी हुई थी रोमन एम्पायर की 31 BC तक, तो उस टाइम का आप पीरियड मान सकते हैं ये वाला पीरियड होता है दोस्तों। और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था ग्रीक इन्फ्लुएंस का पूरे वर्ल्ड में दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि द इंडियन शिप दैट विल टेक पार्ट इन द 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इज 8th इंडो म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल में हमारी कौन सी इंडियन शिप ने पार्टिसिपेट किया है? तो जो हमारी इंडियन शिप है इसका नाम है INS सरयू P54। अब मैं बताऊं कि ये पहली ऐसी मान सकते हैं पेट्रोल, मतलब सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है जो कि आप कह सकते हैं वहाँ पे पेट्रोलिंग करती है, पहली है। और इसे बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कंस्ट्रक्ट भी उन्हीं के द्वारा किया गया और बनाया भी, डिज़ाइन भी उन्हीं के द्वारा गया। इसका होम पोर्ट आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, आप जानते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊं आपको कि ये ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है, ये सबसे ज़्यादा बड़ी आप मान सकते हैं। तो नाम याद रखिएगा, INS सरयू। नेक्स्ट हमारा आता है कि गोल्डमैन प्राइज होता है वो आप मान सकते हैं कि जिन्हें आप रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन ने बनाया था 1989 के अंदर। तो वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है दोस्तों? तो हम लोग बताते हैं, मतलब यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाता है एनवायरनमेंट से, मतलब रिलेटेड, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई आप मान सकते हैं किसी ने बहुत बढ़िया काम किया गया हो तो उसे ही आप मान सकते हैं गोल्डमैन प्राइज जो है वो दिया जाता है दोस्तों। ओके, अब मैं बता दूं जैसे यहाँ पे लिखा है 1989 से शुरू किया गया था और इस बार नवंबर 30, 2020 को इसको वर्चुअल सेरेमनी की डेट दी गई है, इस साल 2020 में ही। आप सब जानते हैं जैसे कि मतलब पेंडेमिक चल रहा है तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो वहीं पे वर्चुअल यहाँ पे सेरेमनी उसकी होगी। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इस साल ही 2020 के अंदर 10th डेथ एनिवर्सरी है रिचर्ड गोल्डमैन की। ओके दोस्तों, जिन्होंने इसे मतलब एग्जीक्यूट किया गया, मतलब जिन्होंने इसे बनाने में मदद की थी, इस प्राइज को जिन्होंने इंस्टीट्यूट किया था। ओके, अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, उनकी डेथ आप मान सकते हैं, रिचर्ड की डेथ हुई थी 29 नवंबर 2010 में हुई थी। तो आज इस साल इनकी 10th एनिवर्सरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि बोला गया कि जून 29 में कौन सी मिनिस्ट्री को मनाया गया, मतलब बनाया गया था मर्ज करके, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। मतलब इन तीनों ही मिनिस्ट्री को मिला के एक मिनिस्ट्री बनाई गई, उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है आपको। तो वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। ओके, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। जल शक्ति को मई 29 में बनाया गया था और इसका एम क्या है कि गंगा रिवर को क्लीन करना। इसका पहला एम जो है वो गंगा रिवर को क्लीन करना है। और इस टाइम पे करंट जो इनके मिनिस्टर हैं वो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक आइसलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ओके, और मैं बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड आइसलैंड है क्योंकि यहाँ इंडिया अपना हक बताता है कि ये हमारे अंडर में आता है और श्रीलंका अपना हक बताता है। तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है जिसलिए आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आपका आइसलैंड है ये आपका है कच्छाथियू। आप मतलब प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकती है मेरी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, कच्छाथियू, इस तरीके से मैं इसके प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, बाकी देख लीजिएगा इसका। और अगर हम लोग श्रीलंका के बारे में बात करें तो वहाँ की कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे और वहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। ओके, प्रेसिडेंट वहाँ पे गोटाबया राजपक्षे हैं और पीएम वहाँ पे महिंदा राजपक्षे हैं। करेंसी श्रीलंकन रुपी वहाँ पे यूज़ की जाती है। अब मैं बताऊँ इसकी लोकेशन, अगर ये जो पार्ट है ये फिर इसका ये जो आइसलैंड है इसकी लोकेशन क्या है, तो श्रीलंका की निदुनथियू और इंडिया का रामेश्वरम इसके बीच में आती है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा इंडिया का
रामेश्वरम लेफ्ट साइड में आ रहा है, और उधर जो है डिफ्ट, डिफ्ट जिसे आप कह सकते हैं जो आपकी निदुनथित्यु है, वहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका आता है ये वाला आइसलैंड। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि एक बायोकेमिकल कंपाउंड कैसा होता है। तो बायोकेमिकल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं और लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। लिविंग बींग्स मतलब कि जो जीवित जनजातियां हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, मैमल्स हो, कोई भी ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स होगी तो उसमें आप लोग बायोकेमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि बायोकेमिकल कंपाउंड ऐसे मतलब कंपाउंड होते हैं जो कि सेल्स से मिलके और उनके अदर स्ट्रक्चर जो हैं ऑर्गेनिज्म के, वो सब पॉसिबल करते हैं किसी भी लिविंग थिंग की लाइफ को। ओके दोस्तों, अब मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, ये 4 तरीके के होते हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा प्रोटीन, फिर आपका लिपिड्स हो गए जिसे फैट के नाम से जाना जाता है, और आपका न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये चारों ही चीज़ें आपके बायोकेमिकल कंपाउंड में पाई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि बैंकिंग सिस्टम इंडिया के उसे कॉन्टेक्स्ट में आपको एक फुल फॉर्म बताना है जो कि है आरटीजीएस। अब दोस्तों कोइंसिडेंटली ऐसा मैं बताऊं आपको कि मैंने अब तक इतने सारे पेपर एनालिसिस किए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि बैंकिंग सिस्टम से कौन कौन से मतलब इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं आरटीजीएस का मैंने कल जो वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, और जिससे कि अब देखिए अगला क्वेश्चन इस बार भी आ गया। तो अगला टाइम मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आईएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ओके, पहले आरटीजीएस के बारे में बता दूं मैं, ये एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, और आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो ये दोनों ही आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक फेमस आर्टिस्ट हैं, मधुबानी आर्टिस्ट हैं, जिन्हें बिहार रत्न भी मिला है 1984 के अंदर। तो वो कौन है? मतलब मधुबनी एक आर्टिस्ट होता है, मतलब एक आर्ट होता है, आर्ट स्टाइल होता है। तो उसके आप पूछ सकते हैं वहाँ पे ये कौन है, किन्हें वो अवार्ड मिला था, भारत रत्न जो मिला था 1984 में, किन्हें मिला था? तो वो मिला था आपका सीता देवी को। अब मैं बता दूं आपको, ये पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है मिथाली पेंटिंग्स में। मिथाली कह सकते हैं या फिर आप मान सकते हैं उसका नाम मधुबनिया आर्ट भी है। तो ये मैथिली रीजन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इसे रिकॉग्निशन मिला था 1969 में। और सीता देवी पहली हैं जिन्हें इसके मतलब इसी आर्ट के अंदर इन्हें अवार्ड मिला था। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, सीता देवी जो है वो जितवारपुर विलेज नियर मधुबानी जो जगह है वहाँ से ही आती हैं। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, एक है जगदम्बा देवी, उन्हें पद्मश्री मिला है इसी आर्ट के लिए 1975 में। तो ये सारे नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, जैसे कि राइट ऑप्शन, और आपको पता भी लग रहा होगा कि वेबकैम जो है वो आपकी फ़ोटो आपके कंप्यूटर्स में ट्रांसफ़र करता है इस तरीके से। ओके, और एक इनपुट डिवाइस ही होता है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि द टीम दैट वॉन द फर्स्ट 2 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट्स वॉज, कौन सी टीम है जिसने पहले 2 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीते थे? तो वो आपकी वेस्ट इंडीज़ टीम है। वेस्ट इंडीज़ टीम को मैन इन मरून भी कहा जाता है, जैसे कि आप उनकी टी शर्ट्स पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको मरून कलर भी दिखता है, इसीलिए। अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इसके टेस्ट कैप्टन जो हैं वो आपके जेसन होल्डर, और यहाँ के वनडे और T20 कैप्टन जो हैं वो पोलार्ड हैं, कायरन पोलार्ड हैं, और कोच जो हैं फिलन सम्मन्स हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है वेस्ट इंडीज़ टीम के बारे में। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक है गंदीकोटा कैनियन, तो आपको बताना है कि ये ग्रैंड कैनियन जो है इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी ये वाली कैनियन आती है। कैनियन मतलब एक घाटी मान सकते हैं, तो ये जो है ये घाटी जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर आती है। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो घाटी बनी है ये पेना रिवर जो है उसके राइट बैंक पे बनी है। ओके, और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये कडप्पा जो आंध्र प्रदेश के अंदर जगह है वहाँ पे आपकी ये गांधीकोटा कैनायन आता है। ओके दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। पहली इन्फॉर्मेशन, आंध्र प्रदेश का एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम है, फिर इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरवटी है, और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो है कुरनूल। गवर्नर के बारे में बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद हैं, CM YS जगनमोहन रेड्डी हैं, डांस कुचिपुड़ी एक सवाल पूछा जा चुका है SSC CHSL में ही, और फ्लावर जो है जैस्मीन है इसका। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको बताना है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक फुल फॉर्म है, और ये आप मान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में दोस्तों। ओके, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टेट टैक्स इन इंडिया। स्टेट टैक्स आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से
कौन सा है और काफ़ी बड़ा भी है ये। तो स्टम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है इंडिया में लिया जाता है, तो वो टैक्स सबसे बड़ा है। अब मैं बता दूं ये क्या होता है। और एक और चीज़, ये हर स्टेट के अलग भी होता है। स्टम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं किसी स्टेट में, तो वहाँ पे आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, तो वही ये टैक्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपका शिमला के अंदर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि CPRI जो है वो 7 रीजनल रिसर्च स्टेशन भी हैं इसके। पहला आपका कुफरी फागू जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है, फिर आपका मोदीपुरम यूपी के अंदर, फिर आपका जालंधर पंजाब, ग्वालियर MP, पटना बिहार, शिलोंग मेघालय और ओक्टाकामुंड ये आपका तमिलनाडु में है। ओके दोस्तों, तो 7 इसके रीजनल सेंटर्स हैं या फिर रीजनल रिसर्च स्टेशन हैं, ये भी आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। शिमला और धर्मशाला यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर बंडारू दत्यात्रेय हैं और CM जो हैं जयराम ठाकुर हैं। मैमल स्नो लेपर्ड यहाँ का स्टेट मैमल है। और जो फ्रूट है एप्पल्स, ठंड वाली जगहों पे एप्पल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो ये वाली बातें आप सारी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंडिया की पीयूष चित्रा जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वुमेन्स 1500 मीटर एट फोक्सम ग्रैंड प्रिक्स 2019 में। तो ये जो आप टूर्नामेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो स्वीडन के अंदर आप मान सकते हैं ये वाला टूर्नामेंट हुआ था। और इन्होंने 1500 मीटर जो है पीयूष चित्रा जी ने 1500 मीटर आप लोग मान सकते हैं 4 मिनट 12.65 सेकंड्स के अंदर कवर कर ली थी। फोक्सम ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात करें तो 2009 में इसे शुरू किया गया था और इसे शुरू किया गया था स्वीडिश एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा। ओके दोस्तों, और स्वीडन में ही इसे हुआ था ये 2019 के टाइम पे जब हमारी पीयूष चित्रा जी ने गोल्ड मेडल जीता था 1500 मीटर के अंदर। नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि हम्पी एक एशियंट कैपिटल है विजयनगर की, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये लोकेशन आपको बतानी है। तो कर्नाटक के अंदर आपकी हम्पी आती है जगह। हम्पी के बारे में बात करें तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नाम दिया गया है और ये 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल रह चुकी है। और अगर हम लोग अभी कर्नाटक में बात करें तो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी यह हम्पी जो जगह है ये आती है। कर्नाटक के बारे में बात करें तो बेंगलुरु यहाँ पे कैपिटल हो जाती है। गवर्नर वजुभाई वाला हैं, CM BS येदियुरप्पा हैं और मैमल जो है वो इंडियन एलिफेंट है। फ्लावर के बारे में बात करें तो लोटस यहाँ का स्टेट फ्लावर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे हैं कभी भी। तो वो हैं आपके MS गिल। बाकी इन चारों के अलावा मनमोहन सिंह, M नरसिम्हा और आपके D सुब्बाराव ये जो हैं ये रह चुके हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है शक्तिकांत दास जी जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है कि आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। तो वो आपका नाइट्रोजन है। ओके, 7 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका मास 14.007 है। ये सारी बातें आप लोग याद रख सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में। और मैं बता दूं आपको वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये तीनों के तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सवाल आता है कि एक तंगालिया शॉल जो है वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो ये आपके गुजरात में काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको इसके बारे में, इसे GI टैग भी मिल चुका है इस शॉल को। ओके, और इसे एक कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है जो कि आपकी कम्युनिटी है डंगासाई कम्युनिटी जो कि इस शॉल को बनाती है। गुजरात के बारे में बात करें, कैपिटल गांधीनगर, गवर्नर आचार्य देवव्रत, CM विजय रूपानी, मैमल एशियाटिक लायन पाया जाता है और ट्री बनियान ट्री जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सारी बातें गुजरात से रिलेटेड और आपके इस शॉल से रिलेटेड याद रखनी है आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल कि पूछा गया है कि इन चारों ही ऑप्शंस में से नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है उसका नाम बताना है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, दुधवा एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इनकी जो जगह है वो है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम बात करें एक और टाइगर रिजर्व जो कि आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर है, और वो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, जिससे कि आपको आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो मेरी पूरी वीडियो यहीं तक थी आज की, और मैं फालतू बातें नहीं करता हूँ इसलिए वीडियो थोड़ी सी छोटी रहती है। ओके दोस्तों, और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरी मेल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मेरी मेल ले सकते हैं और उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। मतलब मेल में आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। सारी की सारी ये 15-16 जितनी वीडियोज़ हैं इन सभी की PDF या PPT जो भी मेरे पास है वो मैं आपके पास भेज दूंगा, जिससे कि आपको नोट्स या फिर अगर आपको कलेक्शन चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।